तो रूस और यूक्रेन की जंग में निर्णायक मोड़ आ गया है। पिछले 24 घंटे में रूस की सेना ने 700 से ज़्यादा हवाई हमले किए और यूक्रेन को दहला दिया। रूस की सेना ने आत्मघाती ड्रोन्स और किंजल जैसी घातक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड हमले किए हैं और इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दिसंबर के महीने के पहले हफ्ते में ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर दबाव बना दिया है। सात 700 से ज्यादा हवाई हमले करके कीव को दहला दिया है। Пиздец, просто пиздец. यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस डे से पहले रूस ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन के कई शहरों को धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइल दागी। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गई। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद यूक्रेन के कई ऊर्जा संयंत्रों से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। Пиздец, нахуй. रूस की सेना के हमलों से कीव रात भर जलता रहा। गोदाम और ईंधन डिपो आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। रूस की सेना ने यूक्रेन के रेलवे हब, ईंधन भंडारण डिपो, कोल्ड स्टोरेज, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स और प्रोसेसिंग सेंटर्स को निशाना बनाया। यानी रूस की सेना ने यूक्रेन की लाइफलाइन को पंगु बनाने की कोशिश की। हमलों का बड़ा असर दिखाई दिया। विध्वंसक हमले के बाद यूक्रेन की सुबह आग ग्रिड में सन्नाटे और आपातकालीन प्रसारणों के बीच हुई। संकेत साफ है, पुतिन की सेना योजना बनाकर रणनीतिक हमले कर रही है। जाड़े के मौसम में यूक्रेन को गहरे संकट में डालने की कोशिश कर रही है। हमले का असर भी दिख रहा है। कड़कड़ाती ठंड में यूक्रेन के लोगों पर बिजली, पानी और जरूरी चीजों की किल्लत से जूझने का खतरा मंडराने लगा है। इसी रणनीति के तहत शनिवार के हमले में रूस की मिसाइलें राजधानी कीव के पास फास्टोवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी गिरी। हमले में फास्टोवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नष्ट हो गया है। शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल होने की खबर है। Пиздец, нахуй. रूस के हमले से जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी नुकसान की खबर है। हमले के बाद कुछ समय के लिए जापोरिजिया पावर प्लांट ऑफ साइट पावर से कट गया। हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रूस के हमले में कीव, निप्रो, चेर्निहिव, केरसोन और क्रिवी रीह में यूक्रेन के 7 थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गए। 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। रूस की सेना ने कीव क्षेत्र के फास्टिव में एक बड़े रेलवे हब पर भी हमला किया। इस हमले के बाद कई ट्रेन रद्द करनी पड़ी और काफी ट्रेन देरी से चली।
रूस के हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमले का निशाना बिजली स्टेशन और ग्रिड से जुड़े ढांचे थे। हमलों के कारण कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुए। कीव के पास फास्टिव में एक ड्रोन हमले ने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन यानी IAEA के अनुसार जापोरिजिया प्लांट रात में कुछ समय के लिए बाहरी बिजली से कट गया। रिएक्टर बंद हैं, लेकिन ईंधन को ठंडा रखने के लिए पावर जरूरी है। प्लांट पर अभी भी रूसी सेना का कब्जा है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने रूस के रियाजोन ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है। रूस के क्षेत्रीय अधिकारियों ने भी हमले की पुष्टि की है। हालांकि रिफाइनरी को हुए नुकसान पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूसी तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं, ताकि रूस की तेल आमदनी को चोट पहुंचाई जा सके। रूस भारत जैसे देशों को बड़े पैमाने पर तेल बेचता है। यूक्रेन और अमेरिका का आरोप है कि रूस यही तेल बेचकर जंग के लिए हथियार और मिसाइल बनाता है। यूक्रेन की रणनीति रूस की आमदनी पर चोट करने की थी, लेकिन इसके जवाब में पुतिन की सेना ने जो किया वो कीव पर भारी पड़ा। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहरों के अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचा। इस बीच यूक्रेन ने रूस के एक MiG-29 फाइटर प्लेन को ढेर करने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसका ड्रोन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को चकमा देने में और क्रीमिया के कशा एयरबेस में मौजूद MiG-29 को मार गिराने में कामयाब रहा। Блядь, держите меня, я снимаю. Да, रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 3 दिनों की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ये वार्ता फ्लोरिडा में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और सलाहकार स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हुए। दोनों पक्षों ने सुरक्षा गारंटी के ढांचे पर सहमति जताई, लेकिन कोई ठोस समझौता अभी नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि असली शांति तभी होगी जब रूस गंभीरता दिखाएगा। अमेरिकी और यूक्रेनी पक्ष ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस को हत्याएं बंद करनी होगी और डी एस्केलेशन के कदम उठाने होंगे। हालांकि रूस ने अब तक यूक्रेन को कोई बड़ी रियायत नहीं दी है और लगातार बड़े हमले कर रहा है। रूस के हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहयोगी देशों के साथ मिलकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सोमवार को लंदन में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन पहले ही यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के साथ सीधा युद्ध हुआ तो हालात अलग होंगे और रूस पूरी ताकत से जवाब देगा। संकेत साफ है कि यूरोपीय देशों के किसी भी आक्रामक कदम से जंग का विस्तार होगा, जिसके बाद पुतिन की सेना के जलजले में पूरे यूक्रेन का जलना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app